हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे वित्तीय ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25, जिसमें 2018 का पेपर संपूर्ण पेपर लेके आए हैं। पूरा हम हल करेंगे और आप इसे बीच में रोक के देख सकते हैं। चूंकि हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, आपको उत्तर सहित पूरा पेपर मिल जाएगा और आप अपना इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा लेते हैं। तो मेधावी का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिभाशाली। पंचानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी, बहुब्रीहि। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा। तो यहाँ पर तीसरे का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, देवनागरी। और चौथा है सर्वनाम के प्रकार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 प्रकार। उपकार का विलोम क्या होगा? तो ये बनेगा अपकार, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। सातवां जो प्रश्न है, छठा जो है, तो छठे का यहाँ पर बी हो जाएगा, अकिंचन। और जो सातवां प्रश्न है और सातवें का यहाँ पर सी हो जाएगा, मैथिली। आठवां प्रश्न में यहाँ से बनेगा बी, पावक। और अगला प्रश्न आपके सामने है नवा, और नवे का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी। अगला यहाँ पर 10 से 14 तक एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आगे भी गद्यांश दिया है और उस पर बेस्ड आपके 5 प्रश्न होंगे। तो आइए बढ़ता हूँ आगे। पैराग्राफ का भाग इधर दिया गया, इसे आप पढ़िए और इस पैराग्राफ पर आधारित जो आपके 5 प्रश्न हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। अनुच्छेद के अनुसार हरा है, तो यहाँ पर हरा का क्या अर्थ है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, इस 10वें प्रश्न का आंसर जब आप ऊपर पढ़ लेंगे तभी आप लगा पाएंगे। तो इसका एक गौण रंग यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रश्न अगर मैं 11 की बात करता हूँ तो 11 में आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? वो सी वाला आंसर आपका बनेगा। और 12 जो है प्रश्न, उसका ये डी वाला प्रश्न आपके लिए बनेगा इस अनुच्छेद के अनुसार। अगला प्रश्न है 13। तो 13वें का ऑप्शन यहाँ से आपको बी वाला लगाना होगा। और जो 14 प्रश्न आप देख रहे हैं, 14 का यहाँ पर ए लगाना होगा। 15वें का भी यहाँ पर आपको ए वाला लगाना होगा। जो 16वां है वो आपको यहाँ पर सी वाला लगाना होगा। तो जो 16वां है यहाँ से आपको सी वाला लगाना होगा। चिन्ह का नाम, तो यहाँ पर जो चिन्ह बना है और इसका जो ऑप्शन है ये कोष्टक यानी ऑप्शन ए आएगा। विद्यालय का जो संधि विच्छेद है, इसका सही संधि विच्छेद आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो 19 है, तो 19 का यहाँ पर कौन सा आंसर आपको लगाना रहेगा? ये होगा डी वाला। जो 20वां प्रश्न है, इसका आंसर आपको ए लगाना रहेगा। इसके बाद भाषा में इंग्लिश आएगा, खंड खा, जिसमें 21 से 25 तक आपको 21 से 22 तक जो 2 प्रश्न है इनको आपको पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड को चूजिंग यहाँ पर करना है कि कौन सा यहाँ पर वर्ड भरा जा सकता है। तो 21 का यहाँ पर ए भरा जाएगा और 22वें में यहाँ पर ये टू भरा जाएगा। यहाँ पर 23 और 24 में ठीक इसी प्रकार से आपको प्रीपोजिशंस भरने हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रीपोजिशन भरे जाएंगे। तो 23वें का यहाँ पर ए भरा जाएगा। और जो 24 है, तो 24 का आपको यहाँ पर डी यानी आप भरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 25 और 26, इनमें आपको कंजक्शन भरने पड़ेंगे। तो कंजक्शन में आपका 25वां जो है यहाँ पर सी भरना पड़ेगा और जो 26 है वो यहाँ पर बी और भरना पड़ेगा। अगला हमारा यहाँ पर आपको सुटेबल आर्टिकल भरने हैं। सुटेबल आर्टिकल में यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो दोनों में जो 27वां है वो ए भरना पड़ेगा और जो 28 है वो आपका सी यानी द भरना पड़ेगा। और यहाँ पर अगला बात करता हूँ 29 और 30 की। तो 29वें में फिलहाल यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, 29वें में यहाँ पर सी वाला आपको भरना पड़ेगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। 30वें का यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भरना पड़ेगा। जो 31 है वो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन भरना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से 32 का जो है आपको सी वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करना रहेगा। और 33 की अगर हम बात करते हैं तो 33 में भी आपको सी भरना पड़ेगा। और जो 34वां है आपका यहाँ पर 34 का भी आप सी भरना पड़ेगा। और जो 35 है वहाँ पर आपको डी वाला भरना पड़ेगा। अगला जो खंड हमारा है वो है गणित का। तो गणित में आप यहाँ से प्रश्नों को पढ़ते रहिएगा और आप अपने आंसर निकालते रहिएगा। तो 36 का यहाँ पर बी वाला भरना पड़ेगा,
40 और जो 37 नंबर है वो आपको डी 30 रुपये यहाँ पर रखना रहेगा। और अगला जो है 38वां, ये प्रश्न को पढ़िएगा और उसके बाद लगाइएगा। तो ऑप्शन यहाँ से डी निकलेगा। और जो 39 है तो 39 में आपको बी वाला प्रश्न यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और बात करता हूँ अगर मैं 40 की, तो 40 को जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपको सरल मिलेंगे। तो देखिए 41 का आपको यहाँ ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा, और 42 जो है वो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी लगाना पड़ेगा। और 43 की बात करें तो आपको यहाँ पर 43 में जो है ऑप्शन डी वाला आपको यहाँ लगाना रहेगा जब आप हल करेंगे। अगला प्रश्न 44 काफ़ी आसान है, इसे आप देखते ही आंसर आप बी लगा लीजिएगा। और जो अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है उसे भी आप करिएगा। तो 45 का यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। 46 का जो है वो आपका सी वाला यहाँ से ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न सीरीज से जो कि काफ़ी आसान है, तो 47 का यहाँ पर सी वाला यानी 100 लगाना पड़ेगा। और जो 48 है वो आपका यहाँ पर बी वाला आएगा 112 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगला क्वेश्चन है, एक घन का जो है किनारा 8 है तो उसका आयतन क्या होगा। यहाँ पर हालांकि गलत दिया है, आप यहाँ पर ये जहाँ ये सेंटीमीटर हटा दीजिएगा, मीटर करिएगा, तो आपका यहाँ से आंसर बी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 50वें की। 50वें वाला यहाँ पर आपको ऑप्शन डी मिलेगा, क्योंकि यहाँ सम संख्या पूछी जा रही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 51 की, तो आप 51 यहाँ से देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए वाला मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की 52 की, तो 52 में 75 आएगा यानी ऑप्शन सी आएगा। और मैं अगर अगले प्रश्न की बात करता हूँ 53, तो 53 में आपका यहाँ से डी वाला आंसर आएगा। अगला प्रश्न 54 है, जिसका कि आंसर यहाँ से आप लोग बी लगाएंगे। और जो 55 है इसका आंसर आपको डी लगाना पड़ेगा। और अगला प्रश्न इसे आप हल करिएगा 56, तो 56 में आपको सी वाला लगाना पड़ेगा। और जो 57 है यहाँ पर पैटर्न को पहचान के लगाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका के वाला आएगा। और अगला प्रश्न है 45, 75 और 165 का महत्तम समापन, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आएगा। और 59 का यहाँ पर सी वाला आएगा। और जो 60 वाला आंसर है 60, तो यहाँ पर आपको सी वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा। और अगला प्रश्न है 61 का। 61 में आपको डी वाला लगाना पड़ेगा। और जो 62 वाला है यहाँ से 62, तो 62 में आपको ए वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा। और जो 63 है वहाँ पर ऑप्शन आपको बी लगाना पड़ेगा। और जो आपका 64 है, तो 64 में आपको यहाँ पर बी वाला लगाना पड़ेगा। और जो 65 है, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर 65 वाले में आपको ऑप्शन ए वाला लगाना पड़ेगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला सामान्य ज्ञान यानी चौथा हमारा जो खंड है सामान्य ज्ञान, और उसमें अभिरुचि के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर 66 का आपका बी आएगा। और जो 67 है उसका ऑप्शन आपको सी लेना पड़ेगा। और ये तो जल्दी लिखकर आप कर सकते हो। और जो 68 है इसमें भी आपको सी वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। 69 जो है इसमें आपको ऑप्शन ए लेना पड़ेगा। और 70 का जो है वो आपको ऑप्शन यहाँ पर 70 में आपको ऑप्शन बी लेना पड़ेगा। 70 में जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन बी लेना पड़ेगा, पृष्ठ तनाव। जो 71 है 71 का आपको जो है डी लेना पड़ेगा। और अगला जो आपके सामने यहाँ पर एक नृत्य दिया गया है बंगाल का है, तो ये चूंकि भांगड़ा है तो आपको यहाँ पर समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा इसका आंसर लगेगा, नहीं भांगड़ा यहाँ लगा देना है। ऐसे ही आपको 73 में देखना है जो इंडिया गेट है वो कहाँ है। तो इंडिया गेट चूंकि आपका नई दिल्ली में, तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला आप लोग चूज कर लेंगे। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर वृत्त पहचाना, तो वृत्त आपका सी होगा। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है 75 में आपको यहाँ पर ये बताना है कि राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल जो है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 75 में आप लोगों को ऑप्शन जो है ये डी वाला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सभी हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है किस पड़ोसी देश का झंडा है। तो आपको यहाँ पर ये पड़ोसी झंडा दिया गया है, और इस पड़ोसी किस देश का ये झंडा है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो ये आपका नेपाल का है।
77 यहाँ पर ये ऑप्शन ए होगा, 78 का ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। और अगला प्रश्न आपका है 79, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न 79 का बी होगा और 80 का भी यहाँ पर बी होगा। और गूगल के लिए जो यहाँ पर है वो एक सर्च इंजन होगा। और अगला जो प्रश्न आपका है वायुमंडल वाला जो 82, इसका आपको ऑप्शन डी वाला सही लगेगा। और जो 83 है वो इसका ऑप्शन सी रहेगा। जो 84 है उसका ऑप्शन ए आएगा। और अगला जो आपका बुद्धि परीक्षण के लिए है 85 का यहाँ पर ए आएगा। और जो 86 है उसका ये ऑप्शन यहाँ से बी आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 87, थोड़ा सा आप इस पर टाइम लगाइएगा और देखिएगा, इसका ऑप्शन ए निकलेगा। और 88 थोड़ा सा सरल है तो यहाँ से ऑप्शन सी निकलेगा। और जो 89 है इसका आंसर ए निकलेगा। और जो 90 यहाँ से प्रश्न आप देख रहे होंगे तो 90 का जो उत्तर है वो आपका डी निकलेगा। और 91 का ऑप्शन आपको सी आएगा, 92 का ऑप्शन आपको डी आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 93 है, 93 का यहाँ से आपका बी निकलेगा। और 94 का यहाँ से डी निकलेगा, 95 का यहाँ पर बी निकलेगा। और यहाँ से 96 का जो है आपका सी निकलेगा। और 98 का यहाँ से डी निकलेगा। और इसके बाद आपके पास 99 का ऑप्शन यहाँ से बी आएगा। और 100 जापान की जो सांसद है उसका नाम डाइट है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन 100 प्रश्न थे जिनके आंसर आप लोग जान चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक अगला 2019 का पेपर लेकर।